हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के नवरत्न। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक देखिए, मानसिंह की वीरता पर भगवान मौला थोड़ा हक अब रहम कर। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है और अकबर के सारे नवरत्न आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, ट्रिक ऐसी है जो कि जैसे जैसे नवरत्न है तो डायरेक्ट उनके नाम को ये ट्रिक रिलेट कर रही है। तो आपको इस ट्रिक से बहुत इजी पड़ेगा। तो देखिए, अपन इसे 1 बाय 1 रिलेट करते हैं। फर्स्ट देखिए मानसिंह। तो मानसिंह रिलेट कर रहा है आपके मानसिंह को ही। तो देखिए, डायरेक्ट नाम से ही ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए की, जो कि हमारी ये ट्रिक है इसमें साइलेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए वीरता। तो वीरता के वीर से आ जाएगा बीरबल। तो देखिए, बीरबल के बारे में आपको 1 से 2 पॉइंट याद रखना है। अच्छा, ये बताइए इनका मूल नाम जो था, जो कि महेश दास था। तो सबसे पहले आपको इनका मूल नाम याद रखना है और इनके बारे में एक क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होता है। दीन इलाही ग्रहण करने वाले एकमात्र हिंदू का नाम पूछा जाता है। तो दीन इलाही ग्रहण करने वाले जो थे वो कौन थे? बीरबल थे। नेक्स्ट देखिए ता। तो जो वीरता का ता है उससे हो जाएंगे तानसेन। अब देखिए, तानसेन है जो कि मूल नाम इनका था तानसेन का रामतनु पांडे। और इनका जन्म स्थान पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो वो है ग्वालियर। इसी प्रकार से इनके गुरु हैं और इनका मकबरा ये हमेशा से पूछा जाता है। तो देखिए, जो इनका मकबरा है, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं इनका मकबरा है ग्वालियर में। इसी प्रकार से जो इनके गुरु हैं वो हैं स्वामी हरिदास। और जो मोहम्मद गौस हैं इन्होंने भी इन्हें शिक्षा दी थी, तो इन्हें भी इनका जो गुरु है वो माना जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, स्वामी हरिदास और मोहम्मद गौस। इस प्रकार इनका एक प्रसिद्ध राग है जिसका नाम है राजदीपक। ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको इतने पॉइंट याद रखना है। और इनका मकबरा एग्ज़ाम में रिपीट होता है जो कि ग्वालियर है। तो आपको ये याद रखना है कि इनका मकबरा भी ग्वालियर में है और इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और इसी तरीके से पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन कौन से हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए पर। तो की और पर दोनों हैं जो कि हमारी ट्रिक में साइलेंट है। इसी प्रकार से जो लास्ट में कर आएगा वो भी हमारी ट्रिक में साइलेंट ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए भगवान। तो भगवान डायरेक्ट रिलेट कर रहा है भगवान दास से। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि जैसे आपके जो नवरत्न के नाम हैं उसी से आपकी ट्रिक डायरेक्ट रिलेट कर रही है। आपको सेम नाम से ट्रिक नहीं बनाना है, नहीं तो आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस नाम से हमें क्या याद करना था। नेक्स्ट देखिए मौला। तो मौला रिलेट कर रहा है मुल्ला दो प्याजा को। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए थोड़ा। तो थोड़ा आपको कैसे याद रखना है, जहाँ पर भी थोड़ा है तो उसे आपको रिलेट करना है टोडरमल से। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में जब आप टोडरमल लिखेंगे तो आप उसे हिंदी में थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। शुरू के वर्ड देखिए TODA। तो आपको थोड़ा को रिलेट करना है टोडरमल से, ठीक है। अब देखिए, टोडरमल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए आला के पद पर नियुक्त हुए थे वो कौन से नवरत्न हैं, नवरत्न में से कौन है? तो आपको याद रखना है टोडरमल। नेक्स्ट देखिए थोड़ा। तो थोड़ा से हो गए टोडरमल। नेक्स्ट आया हक। तो हक रिलेट कर रहा है हकीम हुकम को। फिर नेक्स्ट देखिए अब। तो अब रिलेट कर रहा है अबुल फजल को। और जो अबुल फजल थे वो अकबर के घनिष्ठ मित्र थे और इतिहासकार भी थे। और इनकी एक रचना है अकबरनामा। तो ये आपको याद रखना है कि अकबरनामा पूछी जाती है तो ये किसकी रचना है? ये अबुल फजल की है। और ये भी पूछा जाता है कि जहांगीर ने इसकी वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या करवा दी थी। तो किसकी करवा दी थी? अबुल फजल की ही करवा दी थी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर की हत्या किसने करवाई, मतलब अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। किसकी? अबुल फजल की। नेक्स्ट देखिए रहम। तो रहम रिलेट कर रहा है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आपको रहम से याद रखना है। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है, जब अब आएगा तो जो अबुल है इनके फर्स्ट वर्ड से रिलेट कर रहा है अब। तो अब से अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए रहम। तो रहम कैसे कर रहा है? अब्दुल के बाद लिखा हुआ है रहीम, तो रहम कर रहा है रहीम को। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। तो आपका अब से हो जाएगा अबुल फजल और रहम से आ जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे ये प्रतिष्ठित कवि थे। और ये भी पूछी जाती है कि तुझो के बाबरी का फ़ारसी अनुवाद किया था किसने? तो
अब्दुल रहीम खाना ही थे वो जिसने तुझो के बाबरी का फ़ारसी अनुवाद किया था। इस प्रकार से ये हो गए अकबर के नवरत्न। ये आपको ट्रिक 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी जिससे कि ये आपके बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए कि यही वो ट्रिक है, जिससे कि आपको डायरेक्ट सारे नाम से ही ट्रिक याद हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।